हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज का मौसम तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके का है। बहुत ही ज़्यादा कुहासा गिर रहा था, मतलब मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे लोग। और टाइम भी बहुत सुबह सुबह का नहीं है, बस अब भी टाइम हो रहा था 7 बज रहा था। और 7 बजे भी आप देख सकते हैं कितना फॉग है, मतलब कैमरे में अच्छे से कैद नहीं हो पा रहा, वरना हम लोग बहुत ही ज़्यादा था। तो समझ में नहीं आ रहा कि ठंड जा रही है या फिर से वापस आ रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि ठंड जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। जैसे ही थोड़ा सा कम होता है ठंड, फिर कुछ ऐसा मौसम कर देता है और फिर ठंड बढ़ जाती है। सो फ्रेंड, आप सभी के तरफ कैसा मौसम है कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। तो घर चलते हैं, और घर आते ही मैं यहाँ पर कर ली थी अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत गर्म पानी से ही होती है। वो चाहे धनिया पानी हो, सौंफ पानी हो, अजवाइन पानी हो, मेथी पानी हो या फिर नींबू पानी हो। हालांकि मैं ज़्यादा करके नींबू पानी ही लेती हूँ, लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि आप लोग भी ये सब ले सकते हैं। उसके बाद फिर आज तो सुबह से सिर्फ चाय ही बन रही है। बहुत बार चाय बनाकर मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि और भी लोग थे, फूफा फूफा जी सारे लोग थे, तो वो लोग अभी हैं ही, तो सभी को बस सुबह से चाय ही देते जा रहे हैं। तो उन लोगों को चाय देती थी और मैं फिर गर्म पानी अपना पी रही थी। और कब टाइम हो गया बच्चों का स्कूल का ना, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, बातों बातों में हो ही जाता है। मैं सोची तुरंत अभी 5 मिनट में पानी पी लेंगे, उसके बाद फिर इन लोगों का लंच बना देंगे, लेकिन बस वही होता है ना कि बातचीत में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पर फिर आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ पास्ता। मेरे घर में आप लोग देखते होंगे पास्ता नहीं बनता है, बहुत कम बनता है, बहुत ही कम। लेकिन मेरी ये वाली भगनी को पास्ता बहुत पसंद है, इसीलिए मैं मंगा कर रखी थी कि शाम के नाश्ते में किसी दिन मैं बना दूँगी पास्ता। लेकिन मतलब देर होने की वजह से मैं बोली चलो बच्चों को यही बना कर दे देते हैं, क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा और फिर अच्छा भी रहता है। कभी कभी उन्हें चेंज भी मिल जाएगा। हमेशा चाव वगैरह लेकर जाते हैं, तो आज ये भी लेकर जाएंगे। हालांकि वो ले जाना नहीं चाह रहे थे, और सब्जियां भी कुछ नहीं थी। पास्ता में थोड़ा सा सब्जियां रहती है तो और अच्छा लगता है, लेकिन कुछ सब्जियां नहीं थी। फिर भी मैं जो था मेरे पास ना, उसी को डाल उल कर बना दी हूँ। जैसे चाव बनाया करती थी ना, बस उसी वही सब मैं मसाले वगैरह डाल दी हूँ, पास्ता मसाला डाल दी हूँ, और जितने सॉसेस थे उन सभी को डालकर अच्छे से बना ले रही हूँ। और काम भी मुझे बुला रहा है तो ये तो मैं, देखिए आप लोग सोचते होंगे कि ये सब मैं बनाती हूँ तो मैं खाती हूँ या नहीं, आप सभी के साथ तो शेयर करती नहीं हूँ। तो आप मानकर चलिए कि मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैदा होता है और सुबह के नाश्ते में अक्सर बनता है। और मेरा मानना है कि सुबह के नाश्ते में हेल्दी चीज़ होना चाहिए। हाँ, मैं पराठा खा लूँगी और कुछ भी खा लूँगी, लेकिन मैदे से बनी हुई चीज़ें खाने में ना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मैं फ़ील करती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किलों से अपना वेट लॉस की हूँ, फिर से मैं नहीं होना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ इन सारी बातों का ध्यान रखने के लिए। खैर चलिए डियर, यहाँ पर हमारा पास्ता बनकर हो गया है तैयार। दे देते हैं बच्चों को, खाने के लिए भी दे देते हैं थोड़ा सा, और फिर लंच बॉक्स भी पैक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भूख भी लग गई थी। तो फ्रूट भी नहीं खाना चाह रहे थे, बिस्किट भी नहीं खाना चाह रहे थे, तो इसको खाना चाह रहे थे। मैं बोली चलो खा लो भैया, कुछ तो खा कर जाए, क्योंकि नहीं खा कर जाने से ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। बेटा तो मेरा कभी भी भूखे नहीं जाता है, लेकिन मेरी मिष्टी थोड़ी सी बदमाशी करती है। तो वो लोग दोनों खा लिए हैं। उन लोगों के जाने के बाद आप देख सकते हैं घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जब कोई भी गेस्ट आते हैं, आपके घर से जाते हैं ना, तो यही हाल होता है। हालांकि अभी नीचे में भी बहुत सारा बिस्तर बिछा हुआ था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन फिर भी आप जानते ही हैं क्या हालत हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुई, कपड़े वगैरह चेंज की, और फिर साड़ी में मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए फिर से सूट मैं डाल ली थी। मैं बोली चलो सबसे पहले सूट डाल लेते हैं, उसके बाद ही काम करेंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और घर भी थोड़ा सा गंदा गंदा ज़्यादा लग रहा था। ज़्यादा इंसान होने से थोड़ा सा हो जाता है इस तरीके कुछ पार्टी फंक्शन, क्योंकि बहुत जगह मिठाई वगैरह गिर गया था ना, तो चिपचिपापन सा हो गया था, तो घर भी वगैरह धुलना था मुझे। तो मैं बोली इधर का मैं कर ले रही हूँ, और बाकी सारा जो रूम्स है उधर मेरी भगनी कर ले रही है। दोनों मिलकर काम कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन कहाँ जल्दी होता है।
ठंड का समय थोड़ा सा काम करो बैठो बस इसी में चला जाता है। तो चलिए काम धाम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज बहुत सारा काम था, काम धाम करते हुए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। और लेट हो जाने के बाद फिर समझ में नहीं आता है कि खाऊं क्या, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम हो जाता है। लंच का भी टाइमिंग लगभग होने वाला ही होता है, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 12 बजने वाली है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं तो उसे ही खाते हैं। यहाँ पर नींबू है, साथ ही अमरूद है, तो इन सभी को ही थोड़ी देर के लिए रखते हैं बाहर निकाल कर, क्योंकि बहुत ठंड है। फ्रीज में रखी हुई थी ना तो बहुत ठंडी है, तो खामोखा फिर गला वगैरह बैठने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोची चलो अभी इसे गर्म कर लेते हैं, उसके बाद खाएंगे और फिर खाना वगैरह भी साथ के साथ बनाएंगे। तो आज खाने में बनाएंगे हम खिचड़ी। तो खिचड़ी की रेसिपी तो मैं आप सभी के साथ बहुत बार शेयर की हूँ, तो इसलिए खिचड़ी की रेसिपी आज शेयर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बना लेंगे, क्योंकि मन नहीं हो रहा है। हर बार क्या शेयर करें एक ही चीज़, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। कुछ अलग सा बनाएंगे तो फिर शेयर करेंगे। वैसे तो मुझे ना इन दिनों कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, वेट लॉस को लेकर ज़्यादा करके आते हैं। तो डियर देखिए, मैं आप सबसे यही कहती हूँ, जैसे आप लोग बोलते दीदी वेट स्टक हो गया है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, बेली फैट कैसे कम होगा, चेस्ट कैसे कम होगा, चेस्ट फैट कैसे कम होगा, थाई फैट कैसे कम होगा, हिप्स कैसे कम होगा। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप 32 बार को सिर्फ करें आप। मेरा भी बेली फैट बहुत ज़्यादा था, आप देखे होंगे मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा था। मैं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं की थी, मैं सिर्फ और सिर्फ 32 बार करती हूँ। और आधे घंटे का जो मेरा रेगुलर का होता है वॉक दोपहर में, वो करती हूँ। और हाँ, पहले मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती थी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती थी, बेली फैट को लेकर थोड़ी बहुत कर लिया करती थी, ज़्यादा नहीं। मैं क्यों? क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं, तो मुझे डर रहता था कि ज़्यादा मैं हैवी बेली फैट एक्सरसाइज कर लूँगी तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, पेन ना हो जाए। तो इसी चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया करती थी। और भी जहाँ आपका ज़्यादा फैट है तो 32 बार के साथ ना उस जगह वाले आप YouTube पर बहुत सारे देख सकते हैं, रहते हैं एक्सरसाइज। आप उन सभी को देख करके आप करेंगे ना तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। दूसरी बात ये भी, और दूसरी बात बॉडी स्ट्रक को लेकर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो डियर देखिए, बॉडी स्ट्रक मेरा तो कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ना छोड़ के करती हूँ। जैसे कि मुझे लगता है पहले, अभी मैं जैसे कि मेरा बीच में हो गया था वेट, जितना मैं चाहती थी उससे कम ही मैं हो गई थी, तो फिर मैं नॉर्मल हो गई। मैं नॉर्मल तरीके से खा रही थी, पी रही थी, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के सब कुछ खा पी रही थी। अभी भी मैं खा रही हूँ। अभी भी जो बोलते हैं ना एक प्रॉपर तरीके का करना 32 बार, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि 2 दिन कर रही हूँ, तीसरा दिन नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, या फिर हमारे घर में गेस्ट आ जा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ हो जा रहा, तो जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो शायद इसी के वजह से मेरा कभी भी वेट स्टक नहीं होता है। मैं जब सीरियसली करने लगती हूँ ना 32 बार को एकदम प्रॉपर तरीके से, जैसे कि 32 बार के साथ 32 बार करती हूँ, सॉल्ट फ्री डे करती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, फिर जा कर के फ्रूट वगैरह ज़्यादा लेने स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मैं वो प्रॉपर तरीके से कर देती हूँ ना तो फिर से मेरा वेट अच्छे से ना कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जब मैं नॉर्मल रहती हूँ तो क्या होता है, बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। कभी 100 ग्राम 200 ग्राम बढ़ गया, कभी 200 ग्राम 300 ग्राम घट गया, या फिर कभी 1 किलो बढ़ गया। इस तरीके से होता है मेरे साथ। तो मेरा बॉडी कभी भी स्टक नहीं हुआ है, मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। शायद इसका रीज़न यही है कि मैं इस तरीके से करती हूँ, कर लेती हूँ। जब भी करती हूँ तो मैं सीरियसली करती हूँ और फिर अपने बॉडी में थोड़ा सा चेंज लाती हूँ। तो उसी तरीके से आप लोग भी अपनी बॉडीज़ में चेंज लाया करें। और सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट मेरे ख्याल से पड़ता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। तो आप सभी को मैं बोलूँगी कि आप लोग ना ज़रूर 32 बार के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है हमारी बॉडी को। तो यही सब थी बात डियर।
तो चलिए अब चलते हैं, इन सभी को छीलते हैं, कट करते हैं और खाते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। और जितना हो सके फ्रूट्स को ज़रूर खाएं, अगर हो सकता है तो फ्रूट्स खाएं, क्योंकि फ्रूट्स हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिन्हें भी थायराइड है उन्हें तो और भी फ्रूट्स खाना चाहिए, अनाज कम खाना चाहिए, और ये सब सैलेड हुआ, फ्रूट हुआ, इन सभी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो हो सके तो आप लोग ये सब किया करें। लेकिन हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। जो लोग नहीं कर सकते हैं अफोर्ड, वो लोग क्या कर सकते हैं, तो वो लोग यही कर सकते हैं कि सैलेड तो शायद आप लोग ला ही सकते हैं, खीरा, गाजर, ये सब, बीट, ये सब शायद आप लोग कर सकते हैं। तो उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया कीजिए। देखिए, कोशिश तो करनी होगी, मेहनत करनी होगी, थोड़ा बहुत आपको खर्च भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन के लिए 32 बार में आपको खर्च करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिसिन के लिए तो कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ही डाइट के लिए करना पड़ रहा है, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और इन सभी का यूज करने के बाद आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ड्रैगन फ्रूट लेकर के आ जाओ, महंगी महंगी फल लेकर आ जाओ, बिल्कुल भी नहीं मैं वो बोलती हूँ। जो आप कर सकते हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आप ज़रूर करें, उतना आप तो ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए खाते हैं फ्रूट्स। और ये ना संतरा, जो नींबू है ना, मेरी फेवरेट है, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैंने अभी किशमिश भी खा लिया है, साथ के साथ खजूर भी खा ली हूँ। किशमिश खजूर खाना मैं नहीं भूलती हूँ, पहले मैं बादाम वगैरह भी खाया करती थी, लेकिन अभी मैं नहीं खा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि है नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं भूल जाती हूँ, रोज़ मैं भूल जाती हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड मेरे से गुस्सा है कि मैं एक्सरसाइज करके नहीं दिखाती हूँ। तो बस संडे तक रुक जाइए, सिर्फ संडे तक, क्योंकि संडे को भी हमें एक और लड़का देखने जाना है, छोटी भगनी के लिए। वहाँ से आने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और ठंड भी अब नहीं है, आज तो वैसे मौसम बहुत गंदा सा किया हुआ था सुबह सुबह, हमें तो लगा कि धूप ही नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सब साफ़ हो गया था, बहुत अच्छे से हो गया था। तो बस वहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद फिर जितना हो सकेगा आप सभी के साथ मैं एक्सरसाइज की वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, आप सभी को नाराज़ नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेरे हर एक वीडियो को सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 32 बार वाला ही सपोर्ट करें, ऐसे भी मैं जो डालती हूँ प्लीज़ यार देखा करें, वो सब भी, वो भी मेरी डेली लाइफ है, मेरी ही लाइफ से रिलेटेड है। तो उन सभी में व्यू बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो आप सभी से मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस को शेयर किया करें, देखा करें, ताकि फिर मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई चलो, मैं भी ना एक ही चीज़ पर वीडियो बना बना के मैं भी बोर हो जाती हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ चलो जो कुछ नया होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैं घर का ही वीडियो बनाती हूँ, बाहर तो बहुत कम ही जाती हूँ, तो बाहर की वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग उसे भी सपोर्ट किया करें, आप सभी से गुजारिश है मेरी कि उसे भी सपोर्ट करें। वरना फिर घर तो है ही, घर में ही तो रहना रहता है, कहाँ, वैसे भी मैं कहाँ जाती हूँ, कहीं तो जाती नहीं हूँ। तो इसीलिए आप सभी से बोल रही हूँ। और आजकल मेरा देखिए फेस भी थोड़ा बहुत ना पतला सा हो रहा है, बीच में ना थोड़ा सा फूला फूला सा था, स्वेलिंग जैसा हो गया था। तो वो पीरियड से भी मेरे साथ होता है, पीरियड आने से पहले भी थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, तो शायद वही सब थी। तो खैर चलिए, सारी बातों को भूल कर अब चलते हैं, खाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ किचन में। और ये टेस्टी टेस्टी नींबू आप लोग भी खा लीजिए, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। चलिए सो फ्रेंड, नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद फिर ढेर सारी बातें हुई। हम लोग दोनों बहुत सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि आप जान रहे हैं शादी का माहौल है। तो फिर बातें करने लगे, फिर याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का याद नहीं रहा। और खाना बना भी रही थी मैं और बात भी कर रही थी उसके चक्कर में। तो आज बड़ा मन हो रहा था मुझे खिचड़ी खाने का, और इस वाले पत्तल में ना खिचड़ी खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे भी मैं भंडारे टाइप्स वाली खिचड़ी बनाती हूँ और इस
टाइप का जो पत्तल मिल जाता है ना, तो फिर तो एकदम खिचड़ी का स्वाद एकदम मतलब अलग सा ही हो जाता है, मन एकदम तृप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना ली हूँ मूंग और अरहर दाल, और साथ ही गोविंद भोग वाली जो चावल बनती रहती है ना, उसी से मैं खिचड़ी बनाती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप सब्जियाँ सब कुछ दिखाती हैं लेकिन चावल और दाल क्या कौन सा डालती हैं, आप नहीं बताती हैं। तो डियर देखिए, मैं मूंग और अरहर दाल यूज़ करती हूँ, जिसे कि आप लोग तुअर दाल कहते हैं, तो उसे मैं यूज़ करती हूँ। और साथ ही चावल में मेरा रहता है गोविंद भोग, जिससे कि हम लोग खीर बनाते हैं ना, उसी चावल से मैं खिचड़ी बनाती हूँ। और सब्जियाँ तो मैं दिखाती ही हूँ कि क्या क्या डालती हूँ। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खिचड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और साथ ही कुछ पापड़ चिप्स ले लिए थे, पापड़ आज मैं नहीं तली थी तो इसी को तल ली हूँ, और अचार। और आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि यही खिचड़ी मैं रात में भी खाऊंगी, तो इसीलिए और एक्स्ट्रा वीडियो को नहीं लंबा करते हैं क्योंकि बड़ा हो गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।